Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Public Revenue. First, we are going to learn what is public revenue. Public revenue क्या है बेटा? Public revenue concentrates the sources from which the government derives its income. Revenues of the government are divided into two groups, that is tax revenue and non-tax revenue. Public revenue क्या है? वो सारे सोर्सेज जहाँ से गवर्नमेंट की इनकम आती है, दैट वी कॉल इट एज पब्लिक रेवेन्यू. जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है बेटा, वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकेंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. नाउ, sources of public revenue. Revenues of the government, I have already told you, that is tax revenue and non-tax revenue. What is tax revenue? Tax revenue consists of revenue or the receipts from taxes and other duties levied by the government. Tax revenue क्या है? वो revenue, वो receipts जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस के फॉर्म में कलेक्ट करे हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लेवी किए थे टैक्सेस, लोगों ने उनको वो पे किए हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू. एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है बेटा? रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस. जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुए हैं टैक्सेस के अलावा, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू. एग्जाम्पल, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स एक्सेट्रा. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू के. आई होप इट इज क्लियर. नाउ, मीनिंग ऑफ टैक्सेस. टैक्स क्या है बेटा? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट levied on a person or the companies to meet the expenditure incurred on conferring benefits upon the people of a country. टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो किस किस के ऊपर लगती है? कंपनीज के ऊपर या एक इंडिविजुअल पर्सन्स के ऊपर. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दैट टाइप ऑफ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, जिसका बर्डन दूसरे के ऊपर हम शिफ्ट नहीं कर सकते. And the person who pays it to the government has also to bear it. जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है उसी को बेयर करना है. ठीक है, इनकम टैक्स, एनुअल वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, एनुअल वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? डायरेक्ट टैक्सेस के. क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर लेवी होता है और जिसके ऊपर लेवी हो रहा है वही पे करता है, वही बेयर करता है. In case of a direct tax, there is a direct contact between the taxpayer and the tax levying public authority. डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है टैक्स पेयर और टैक्स लेविंग पब्लिक अथॉरिटी का. नाउ, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस के क्या एडवांटेजेस हैं बेटा? फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी. An important merit of direct taxes is that they can be selected and their rate structure be so designed which is closely related to the ability to pay principle. यहाँ पे बहुत important principle follow हो रहा है बेटा डायरेक्ट टैक्स में, that is ability to pay. जिस पर्सन की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है. The larger burden of these progressive taxes falls on the rich people who have the capacity to bear them. ज़्यादा burden किसके ऊपर पड़ता है? Rich people के ऊपर. क्यों? Because they have the capacity to pay. And the poor people with less ability to pay have to bear the less burden. और जो poor people है जिनके पास ability नहीं है टैक्स को पे करने की, गवर्नमेंट उसके ऊपर उतना टैक्स बेयर नहीं लगाती. तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को भी फॉलो करता है, दैट इज एबिलिटी टू पे. सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज.
डायरेक्ट टैक्सेस इनइक्वालिटीज़ को भी रिमूव करवाता है बेटा. डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ. A progressive income tax, imposition of progressive wealth tax, and estate duties has been used in different countries to reduce inequalities in income distribution. इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है. ठीक है, जैसे जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है बहुत, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रही है, एस्टेट ड्यूटीज़ के ऊपर ले रही है, इनकम टैक्सेस हैं. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस मेथड को अडॉप्ट किया. लार्ज इनइक्वालिटीज़ आर हार्मफुल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. क्योंकि अगर इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी तो सोशल वेलफेयर नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कितने लोगों को उसमें क्या होगा, सोशल वेलफेयर हैम्पर होता है बेटा. They are even bad from the viewpoint of achieving the economic stability. Even economic stability को अचीव करने के लिए भी अगर हम चाहते हैं तो हमको inequalities को रिमूव करना पड़ेगा. Third point, certainty. A direct tax satisfies the canon of certainty. For instance, a person liable to pay income tax knows how much he will be required to pay. For that purpose, he can appropriate steps beforehand. डायरेक्ट टैक्स क्या है बेटा, सर्टेन है. जो पर्सन को पे करना है उसको पता है कि हाउ मच ही हैज़ टू पे फॉर दैट, तो वो उसके पहले ही सर्टेन स्टेप्स ले सकता है, अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है कि उसने कितना पे करना है, ये भी कह सकते हैं. और गवर्नमेंट्स को भी एक एजम्पशन रहता है कि इतना अमाउंट इस ईयर डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होगा. नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी. अ डायरेक्ट टैक्स हैज़ इलास्टिसिटी. It can be varied according to the needs of the government and changes in the income of the people. गवर्नमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स चेंज कर पाती है बेटा. ठीक है, when the income of the people goes up, the rate of income tax can also be increased. अगर इनकम लोगों की कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो गवर्नमेंट रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ा सकती है. बट इफ़ द इनकम ऑफ द पीपल फॉल्स, अगर उनकी इनकम कम होती जा रही है तो रेट ऑफ इनकम टैक्स लो भी कर सकती है. तो डायरेक्ट टैक्स इलास्टिक नेचर का है. फिफ्थ पॉइंट, पीपल्स कॉन्शियसनेस. A direct tax increases the civic sense of the people. When the people are fully aware of payment of taxes, they are also conscious of the way of the government spends the money. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के कह सकते हो बेटा कि डायरेक्ट टैक्स एक सिविक कॉन्शियसनेस को रेज करता है. क्यों? क्योंकि वो खुद डायरेक्टली अपने पास से पे कर रहा है. एंड व्हेन वी आर पेइंग फॉर एनीथिंग, हम लोग क्या हो जाते हैं, वी आर मोर कॉन्शियस हाउ मच वी आर गेटिंग इट फ्रॉम रिटर्न. जब हम पे कर रहे हैं हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उससे हमको क्या नेक्स्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से स्पेंड कर रही है वो पर्सन ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए. दे रीसेंट अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट बिकम केयरफुल इन इट्स एक्सपेंडिचर. और गवर्नमेंट भी फिर क्या हो जाती है, केयरफुल हो जाती है अपने एक्सपेंडिचर्स करते समय. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. नाउ, demerits of direct taxes. First one is unpopular. Since these taxes are directly imposed on people and cannot be shifted onto others, they are painful to the taxpayers. They are not popular among the people and therefore are generally opposed by the taxpayers. डायरेक्ट टैक्सेस बेटा अनपॉपुलर हैं. क्यों? क्योंकि ये जिसके ऊपर इम्पोज होते हैं उसी को पे करना है, वो शिफ्ट नहीं कर सकता, तो वो पेनफुल होता है एक तरीके से टैक्स पेयर के लिए कि हम इनकम अर्न करें और हम इतना पे करें. और इसीलिए लोग इसको लाइक भी नहीं करते कई लोग. सेकेंड वन, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन. हम
इसको इवेड भी कर पाते हैं कई लोग। कैसे? बाय शोइंग द फॉल्स इनकम। वो अपनी इनकम सही शो नहीं करेंगे तो उनको टैक्स कम पे करना पड़ा, अगर वो कम इनकम शो कर रहे हैं तो लोग डायरेक्ट टैक्स इवेड भी कर जाते हैं। दैट इज पॉलिसी ऑफ इवेजन। The second disadvantage of a direct tax is that it is liable to be evaded. By submitting the false returns, many people try to evade income tax. Unless the civic sense of the people is well developed and there is a spread of education among them, the administration of direct taxes is very difficult. इन्होंने क्या कहा? जो डायरेक्ट टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है अनलेस एंड अनटिल पीपल्स आर अवेयर अबाउट इट। नाउ थर्ड पॉइंट, अनइकोनॉमिकल। डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। गवर्नमेंट के हिसाब से डायरेक्ट टैक्सेस एक्सपेंसिव होते हैं कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज पर्टिकुलरली हेवी व्हेन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इज लार्ज। क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स ज़्यादा हैं तो आपको सबसे कलेक्ट करना है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है उसको कलेक्ट करने के लिए भी। एंड ईच टैक्स पेयर इज़ लार्जली एंड ईच टैक्स पेयर पेज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं बट दे आर पेइंग वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है बेटा। For example, in India, land revenue is collected from millions of farmers in a small amounts of money. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि इंडिया में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है फार्मर से, पर वो बहुत स्मॉल अमाउंट जो कलेक्ट होता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ही ज़्यादा आ जाती है। फोर्थ पॉइंट, इनकन्वीनियंस। The main drawback of direct taxes is that they cause a lot of inconvenience to the taxpayers. The taxpayer have to maintain the accounts to the satisfaction of tax authorities and have to submit their statement of their income along with the source of income from which it is deprived. मेन ड्रॉबैक डायरेक्ट टैक्सेस का क्या है? ये इनकन्वीनियंट होता है टैक्स पेयर्स के लिए, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स। और ऐसे वैसे ही नहीं कि कुछ भी किसी तरीके से लिख लेंगे, वैसे अकाउंट्स होने चाहिए जो टैक्स अथॉरिटीज़ सेटिस्फाई हों कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं, जिससे बनवाए हैं, वो ऑथेंटिक है, ठीक है। और दे हैव टू सबमिट दीज अकाउंट्स विद द सोर्सेज ऑफ द इनकम, देयरफॉर दे हैव टू पे द मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। Sometimes the taxpayer have to pay the entire amount of tax in one installment। और सबसे बड़ा इनकन्वीनियंट उन लोग के लिए ये हो जाता है कि जितना भी टैक्स लेवी होता है वो उनको एक इंस्टॉलमेंट में पूरा पे करना है। Hence these taxes are inconvenient to the taxpayers। इसलिए ये क्या हो जाते हैं? इनकन्वीनियंट हो जाते हैं टैक्स पेयर्स को पे करते समय। लास्ट पॉइंट, नैरो इन स्कोप। डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन द रिच पीपल। डायरेक्ट टैक्सेस रिच पीपल के ऊपर गवर्नमेंट लगाती है क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है। लो इनकम ग्रुप पीपल कैन नॉट बी अप्रोच थ्रू दीज टैक्सेस। लो इनकम ग्रुप के ऊपर गवर्नमेंट ये नहीं लगाती है। इन दिस वे दे हैव देयर लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। तो डायरेक्ट टैक्सेस का एक स्कोप नैरो हो जाता है, मतलब कुछ ही लोगों के ऊपर अप्लाई होना है, सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द demerits of direct taxes also. Thank you, students.